सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने कंप्यूटर एक नया टॉपिक कंप्यूटर अवेयरनेस का, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। और अगर आप ये वीडियो किसी अपनी कंप्यूटर के कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए अगर कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम किसके बारे में जानने जा रहे हैं? लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स क्या होती हैं? जो कि बेसिक बिल्ड, एक मिनट मुझे पेन का कलर चेंज कर लेने दो, येलो है ये, ब्लू कर लेती हूँ। हाँ जी, ठीक है। तो क्या है, तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, एक मिनट सॉरी, हाँ जी, तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए डिजिटल सर्किट। तो लॉजिक गेट क्या हो गया? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट मीन्स कोई भी इक्विपमेंट जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक हो, उसमें जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसे हम क्या कहते हैं? लॉजिक गेट्स। ये एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, जो कि किसके ऊपर बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन ए सर्टेन लॉजिक। तो लॉजिक गेट में क्या होता है? एक ट्रुथ टेबल होता है जो जिसमें क्या बताया जाता है, जिसमें सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताए जाते हैं इनपुट के और कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट के, कि अगर आप कौन सा इनपुट देंगे तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा। ठीक है। तो जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं हमारी लॉजिकल ऑपरेशन किसके ऑन पे? बाइनरी इनपुट। बाइनरी इनपुट मीन बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है? जो 0 और 1 के ऊपर बेस होती है। ठीक है। तो बाइनरी सिस्टम मैंने आपको बताया कि वो किसके ऊपर बेस होता है? 0 और 1 के ऊपर। तो 0 का मतलब क्या हो गया? इसमें ऑफ है, मीन्स कि जो सर्किट है वो ऑफ है, दैट मीन दैट इज फॉल्स। और अगर ऑन 1 हुआ तो दैट मीन्स वो ऑन है और ट्रू है। तो कंप्यूटर जो होते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज को यूज करते हैं ताकि वो डाटा को प्रोसेस कर सके। ठीक है। अब बेसिक लॉजिक गेट्स कौन कौन से होते हैं? लॉजिक गेट्स तो ऐसे तीन तरह के होते हैं: बेसिक, यूनिवर्सल और थर्ड वन डिराइव्ड। ये तीन तरह के होते हैं लॉजिक गेट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में। बेसिक लॉजिक गेट्स में क्या आ जाएगा? एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो एंड गेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको पहले शॉर्ट में बताती हूँ कि एंड गेट क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, तो एंड गेट क्या होता है? एक बेसिक लॉजिक गेट होता है जो कि क्या परफॉर्म करता है? लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनपुट्स। कि जो भी आप उसमें इनपुट अप्लाई करेंगे वो क्या परफॉर्म करेगा? उसका लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। और इसमें क्या होता है, जो आउटपुट होता है वो 1 तब भी आएगा जब सभी इनपुट्स क्या होंगे? 1 होंगे। तो इसके एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा? दैट मीन्स कि अगर a डॉट इंटू बी, ए डॉट इंटू बी का मतलब क्या? a मल्टीप्लाई b। ठीक है। इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? जैसे कि ये डॉट है, ये डॉट है, ये हमने इसे दिया इनपुट, यहां से नेटवर्क किया, यहां से भी गया नेटवर्क। ये किस फॉर्म में बनेगा? डी की शेप में, डी की शेप बना। देन ये मिक्स होके हमें जो आउटपुट देगा वो क्या देगा? ए इंटू बी। ए क्या हो जाएगा? ये, और ये बी, ये दोनों एक साथ मिलके हमें आउटपुट दे देंगे। तो ये हो गया हमारा आउटपुट। ठीक है। अब इसका जो टेबल है हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, गेट का जो ट्रुथ टेबल है वो क्या है? ये ए बी ए मीन्स कि अगर हमारा जो ये हमारा हो गया क्या? इनपुट, और ये हो गया हमारा आउटपुट। आउट मीन्स वाई, जो कि डिनोट कर रहा है। अगर हमारा आउटपुट इनपुट जो है वो 0 0 हुआ तो हमारा इनपुट क्या होगा? 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो हमारा आउटपुट है वो तब भी 1 आएगा जब सभी इनपुट्स क्या होंगे? 1 होंगे। when all inputs are 1 only, then output is 1। ओके। तो ठीक है, ये चीज आपने नोट डाउन कर ली। मैं इसको रेस कर लूं या साइड पे? एक मिनट में कुछ जगह चाहिए होगी, मैं इसको रेस कर लेती हूँ पहले।
इसको मैंने रेज कर लिया, मैंने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि अगर हमारा जो लॉजिक होगा वो 1 होगा, डेट मीन्स वो क्या है, हाई है, और अगर 0 होगा तो डेट मीन्स क्या है, वो लो है। ओके, समझ आ गई, हमारा एंड गेट आपको समझ आ गया। ये चीजें आपने नोट डाउन कर लेनी है क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि किसमें जो एंड गेट में वो कौन सी लॉजिकल परफॉर्मेंस है जो परफॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका और गेट। ये क्या होता है और गेट? ये एक इलेक्ट्रॉनिक बेसिक है जिसमें क्या होता है, जो कि हमें आउटपुट तभी 0 देगा जब उसके सभी इनपुट्स क्या होंगे, 0 होंगे, नहीं तो नहीं देगा। डेट मीन्स कि इसका आउटपुट 1 तभी होगा जब उसमें कम से कम एक में आउटपुट 1 होगा। मैं राइट करके लिख के बताती हूँ कि जब प्रोड्यूसिस, कि उसका जो आउटपुट है 0 तब भी होगा, 0 ओनली व्हेन ऑल इनपुट इज, एक मिनट, all inputs are 0। ओके, जब सभी इनपुट्स हमारे 0 होंगे तभी जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या होगा, 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। इसका टेबल देख लेते हैं। इसमें ये हमारा इनपुट है, ये आउटपुट है, ठीक है। इसकी डायग्राम कैसे बनेगी बताती हूँ मैं आपको। ये होगी इसकी डायग्राम, इसकी डायग्राम हो जाएगी ऐसे। ओके, इसमें क्या हो जाता है, आउटपुट कैसे निकलता है, ए प्लस बी करके। ये हमारा ए है, ये बी है, 0 में 0 प्लस किए 0, डिनोट किससे करते हैं इसको, प्लस से, मीन्स की एडिशन वाली क्या करता है, इलेक्ट्रो परफॉर्मेंस की लॉजिकल परफॉर्मेंस करता है। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 1, ठीक है। तो और गेट में क्या होता है, प्लस। तो हमने पहले क्या किया था, एंड गेट में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो टेबल आपने ऐसे की, ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है कि ये दूसरा मतलब अनदर वन बेसिक लॉजिक गेट है जो कि परफॉर्म करता है हमारा इन कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स कि अगर इसमें एक इनपुट, ये इनपुट तभी देगा जब इसमें कोई भी, अगर देखो मैं आपको इसके डायग्राम पहले समझाती हूँ। इसकी डायग्राम कैसी होती है, ऐसे, एक मिनट, ठीक है। देन इसके ये ट्राइंगल की शेप में आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्स इनपुट, और ये हो गया इसका आउटपुट, ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा हमारा, इसको हम ए मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ए से उसको डिनोट किया गया। तो ये क्या हो जाएगा, ए का, ए के ऊपर बार। इस बार का मतलब क्या होता है कि ये प्रोड्यूस करेगा ऑपोजिट आउटपुट। अगर इनपुट हमारा 0 होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1, और इनपुट अगर 1 होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स कि वो नॉट गेट कौन से रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, ऑपोजिट आउटपुट प्रोड्यूस करता है। देखो जैसे कि ये सिंपल ए था, इसका ऑपोजिट क्या हो गया, इन्वर्टेड ए, दैट इज ओके। आगे इसका टेबल आप देख सकते हैं, ये हमारा ए है और ये वाई है। तो हमारा जो इनपुट है वो क्या था, 0 1, तो आउटपुट क्या दिया उसने, 1 और 0, समझ गए। यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट मीन्स कि हमने पहले बेसिक लॉजिक गेट कंप्लीट कर लिया, अब आगे नेक्स्ट टाइप हमारी यूनिवर्सल लॉजिक गेट। इसमें मेनली दो ही होते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट, जो कि क्या इंप्लीमेंट करते हैं, बुलियन फंक्शन। बुलियन फंक्शन क्या होता है, जो भी ये हम इक्वेशंस फॉर्म कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट आ रहा है ये इनपुट आउटपुट का, इसे हम क्या कहते हैं, बुलियन अलजेब्रा इक्वेशंस, ठीक है। तो ये दो टाइप के, अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो नैंड गेट और नॉर गेट है ये यूनिवर्सल गेट्स होती हैं, क्योंकि बाकी जो गेट्स हैं वो भी इनको यूज करके ही बनाए गए होते हैं। देखो नैंड में एंड आ रहा है जो हमने पहले पढ़ा, नॉर में और आ रहा है जो कि पहले किया हमने, समझ आई आपको। तो ये जो दो गेट है ये यूनिवर्सल गेट्स हैं, क्यों, क्योंकि इन्हीं से जो है बाकी गेट्स जो है वो बने हैं, मेड हुए हैं, ओके। तो नैंड गेट क्या होता है, ये होता है ऑपोजिट ऑफ एंड गेट।
एंड गेट का मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीप्लीकेशन। तो ये ऑपोजिट क्या हो जाएगा उसका, मीन्स कि हम उसमें जब पहले एंड गेट में हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, इसमें क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे उसको, इसको ऑपोजिट हो जाएगा। डैट मीन्स अगर हमने इसको, अब हम अगर हमारा रिजल्ट पहले वाले एंड गेट में क्या था, अगर 0 और 1 होगा, इनपुट मीन्स 0 और 1 होगा, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1, राइट, सॉरी 1 इंटू 0 0 आंसर आएगा। लेकिन नैंड गेट में क्या हो जाएगा, अब इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा कि अब इसमें उल्टा आएगा, 1 आएगा। और उसमें क्या था, जब हम 1 इंटू 1 करें तो हमारे पास क्या आता है आंसर, 1। एंड गेट में, नैंड गेट में क्या हो जाएगा, ये मैं आपको एंड गेट का बता रही हूँ और ये नैंड गेट का बता रही हूँ इक्वेशन के अकॉर्डिंग। 1 इंटू 1 1, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो एंड गेट में जो था वो जिसका रिजल्ट हमें 0 मिलता है, उसका ऑपोजिट नैंड गेट में हमें क्या मिलेगा, 1। दैट मीन्स हाई। आगे इसका हमें ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, ये हमारा हो गया इनपुट, ये आउटपुट। हम उसमें क्या करते थे, मल्टीप्लाई, 0 इंटू 0 0 आया तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, 1। 0 1 0 जा 0, उसका ऑपोजिट 1। 1 0 जा 0, उसका ऑपोजिट क्या हुआ, 1। 1 इंटू 1 1, उसका ऑपोजिट क्या होगा, 0। ये हमारा एंड गेट का ऑपोजिट होता है। ऐसे आपने इसको चीज को याद रख लेना है, ठीक है। ट्रिक मैं आपको क्या बता देती हूँ, देखो एंड का मतलब क्या होता है ऐसे तो, कि उस चीज को जोड़ना उसके साथ, मीन्स कि जोड़ना मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको। नैंड में क्या हो गया, नैंड मीन्स एंड का मतलब क्या हो गया, नॉट, मीन्स कि अब उसमें एंड वाली चीजें नहीं यूज होंगी, नॉट यूज। आपने इस ट्रिक से उसको यूज लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉर गेट। ये भी जो है ये है ऑपोजिट किसका, और गेट का। और गेट में हम क्या करते थे, उसको क्या करते थे, हम उसमें प्लस करते थे, इसमें हम उसका उल्टा करेंगे। मीन्स कि जो भी हमारा उसमें और गेट में हमें जो आउटपुट मिल रहा था वो नॉर गेट में उसका ऑपोजिट हो जाएगा। ट्रुथ टेबल से समझते हैं। और गेट में क्या होता था, 0 प्लस 0 0 आता था, तो यहाँ पे क्या आया, 1। 0 में प्लस किए 1 1 आया, पर नॉर गेट में क्या आ जाएगा, 0। 1 में प्लस किए 0 1 आया, नॉर में ऑपोजिट क्या हुआ, तो आ गया 0। 1 प्लस 1 2, तो क्या आ जाएगा इसका आउटपुट, 0। ओके, ऑपोजिट लाने हमने। और ये याद रखना, हमारा आउटपुट हमेशा 1 और 0 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज में यही 2 नंबर यूज होते हैं और कोई यूज नहीं होता, ठीक है। आगे नेक्स्ट वन, हमने 2 अपनी टाइप्स कर ली हैं, उसकी बेसिक और यूनिवर्सल। नेक्स्ट है डिराइव्ड लॉजिक गेट्स। डिराइव्ड लॉजिक गेट्स क्या होती हैं, ये डिराइव्ड हुए होते हैं कहाँ से, एंड से, और से और नॉट से। इन्हीं तीनों से जो डिराइव्ड होके गेट्स निकलते हैं, लॉजिक गेट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड लॉजिक गेट्स। तो वो कौन कौन से होते हैं, एक्सॉर, एक्सनॉर, और थर्ड वन कौन सा होता है, बफर गेट। ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जॉर गेट में क्या होगा, इसका एक्सॉर की फुल फॉर्म पहले मैं बता देती हूँ आपको, एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो आउटपुट जो है 1 तभी होगा जब उसके जो इनपुट्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, डिफरेंट मीन्स अगर 0 1 ये दोनों इनपुट जो है डिफरेंट है ना, 1 1 क्या है, ये सेम हो गए और ये क्या हो गए, डिफरेंट। तो आउटपुट हमारे पास 1 तब भी आएगा जब इनपुट से डिफरेंट होंगे, तो इसका 1 आएगा और इसका क्या आ जाएगा, 0। ओके, समझ आ गई, ठीक है। इसकी डायग्राम बताती हूँ मैं आपको। अब जॉर गेट के बारे में पढ़ेंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सक्लूसिव मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल करना था हमने। हमें इसका देखो, हमें जो आउटपुट होगा वो हमें 1 तब भी देगा, डेट मीन्स वो हाई तब भी होगा जब वो डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर वो सेम हुआ तो वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। लो मीन्स का 0, हाई का मतलब क्या होता है 1। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इसकी डायग्राम कैसे होगी, ये हमारा x, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं y से। इसका मतलब क्या होता है कि हमने इसको इसके
हाई होगा तो डिफरेंट होगा, सेम होगा तो लोग सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज होगी, ये समझ आ गई। आगे चलते हैं हम एक्स नॉर गेट पे। एक्स की फुल फॉर्म पता है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इसका आउटपुट 1 तभी होगा जब सभी इनपुट्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, पहले वाले में क्या था, जस्ट लाइक उसमें क्या था कि अगर डिफरेंट होंगे तभी 1 आएगा, लेकिन इसमें क्या, अगर सेम होंगे आउटपुट तो 1 आएगा, डिफरेंट होंगे तो 0 आएगा। ठीक है, हम इसे कह सकते हैं ये ऑपोजिट है किसका, ऑब्जॉर गेट का। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ जोर गेट। ठीक है, तो इसका थ्रू टेबल क्या, देखो ये सेम है तभी 1 आया, डिफरेंट है 0 आया, डिफरेंट है 0 आया, सेम है 1 आया। ये लो है और ये दोनों क्या है, हाई। अब तक तो आपको पता चल गया होगा लो का मतलब क्या होता है 0 और हाई का मतलब क्या होता है 1। ओके, इसकी डायग्राम सेम वैसी बनेगी कि हमारे पास आउटपुट होगा x y मीन्स a b, हमारे पास आउटपुट एक आया x y, और ये क्या हो जाएगा इसका इन्वर्टेड, दैट मीन्स ये उसके ऑपोजिट है। ओके, ये चीज होगी। अब है ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, एक को टाइप है जो कि बफर गेट है, उसमें ज्यादा डिस्कस नहीं होता, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे शॉर्ट में। बफर गेट को क्या चीज होती है, बफर गेट क्या होता है कि एक टाइप का लॉजिक गेट होता है जो कि अपना इनपुट जो होता है डायरेक्टली उसको आउटपुट प्रोवाइड करता है। मीन्स कि अगर इनपुट 0 होगा तो आउटपुट भी 0 होगा, इनपुट 1 होगा तो आउटपुट भी 1 होगा। मीन्स कि जो वो रिजल्ट देगा वही ऑटोमेटिकली रिजल्ट वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसको मेनली यूज किस लिए किया जाता है, ताकि जो भी वीक सिग्नल सोर्स हैं उसको क्या कर सके, हम इम्प्रूव कर सके। ठीक है, इनको इम्प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं किसको, बफर गेट को। ठीक है, तो टेबल आपको पता चल गया, ये इसका टेबल है। डायग्राम इसकी सिंपल सी होती है, जस्ट लाइक दैट, और ट्राइंगल फॉर्म में, क्योंकि इसका जो इनपुट है वो एक ही फॉर्म में आता है आउटपुट की। ओके, ये चीज होगी। आप ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं हमारे लॉजिक गेट्स, उसके बारे में जान लेते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, सिक्योरिटी सिस्टम, ट्रैफिक लाइट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, इन सब में हमारे लॉजिक गेट्स को यूज किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो लॉजिक गेट्स हैं वो एक फाउंडेशन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सिस्टम्स के, क्योंकि इसी के थ्रू जो होता है कि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो होती हैं वो वर्क परफॉर्म करती हैं। इन्हीं के थ्रू सिग्नल्स जो होते हैं वो क्या होती हैं, ट्रांसफर होती हैं। क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये कंप्यूटर है, वो किस लैंग्वेज पे वर्क करता है, बाइनरी लैंग्वेज पे, जो कि 0 into 1 की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो लॉजिक गेट का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। मैं अब आपको नोट्स बल्कि 1 पॉइंट लाइन में बता देती हूँ, या मैं नोट डाउन कर लिया, मैं इसको रेज कर दूँ, कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको अब देखो, ये सब क्या थी, बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन। तो ये सब किसने दी है, उसका नाम क्या है, बूलियन अलजेब्रा। इसको किसने डिस्कवर किया था, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है, जॉर्ज आर आना बीच में, ठीक, बूले। इसे इसलिए इसे बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो डिजिट 1 होगा, अगर डिजिट 1 आया दैट मीन्स अगर 1 हमारा रिजल्ट आया तो क्या होगा उसका आंसर, ट्रू या फिर हाई, और अगर 0 हुआ तो क्या होगा, फॉल्स और लो। एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन डेवलप की थी। फिर अगर आंसर ट्रू होगा तो उसका मीन्स क्या होगा, 1 और 0। एग्जाम में चीजें पूछी जाती है, मैं तभी आपको समझा रही हूँ। फिर और कुछ आगे मतलब इस लॉजिक गेट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, देख लेने तो मुझे कोई चीज रह तो नहीं गई है। अकॉर्डिंग टू मी मैंने अब तक सारा कंप्लीट कर दिया, क्योंकि जो भी गेट्स थे, एंड गेट, नॉर गेट, और गेट, एक्सऑर गेट, एक्स नॉर गेट, जो भी नैंड, नॉट, वट एवर इट इज, जो भी थे, हमने उन सभी गेट्स को डिस्कवर कर लिया। इवन कि अगर आपको पेपर में क्या पूछा जा सकता है, डायग्राम दी जा सकती है, पूछा जा सकता है कि किस गेट की डायग्राम है, ये पूछा जा सकता है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, कि आपको बोल दें कि उसकी क्या एक्सप्रेशन है, तो आपसे यही एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट, कि आज हमने अपने लॉजिक गेट को कंप्लीट कर लिया।
एग्जाम में इससे 1-2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, पर अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लें तो आपके वो 1-2 मार्क्स बन सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यही थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं कल फिर।